हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर सौरभ सर क्लासेस। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनटीए नेट पेपर। आज पेपर 1 नहीं, पेपर 2 की हम लोग क्लास ले रहे हैं। आर्कियोलॉजी जो सब्जेक्ट है आपका, प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू करवा रही हूँ। जितने भी अब तक पेपर हो रहे हैं, पेपर हो चुके हैं, क्वेश्चन पेपर्स, वो सब डिस्कस कर रहे हैं। पेपर 1 के ऑलरेडी बहुत सारे मैंने सब्जेक्ट अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज आर्कियोलॉजी से इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। 20 क्वेश्चन आज हम करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन है दिसंबर 2023 में, बट 2020 करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 3 हूफ प्रिंट्स ऑफ सांबर डियर वर प्रिजर्व्ड इन द एक्सकवेटेड डिपॉजिट एट। 3 सांबर डियर के जो 3 अलग अलग हूफ प्रिंट्स आए हैं, चिन्ह मिले हैं, वो कहाँ पर जो है प्रिजर्व किए गए हैं, कौन सी साइट पर? आदमगढ़ में, सोहेगी घाट पे, बागोर 2 पे, या ऋषि कोंडा में? तो इसका राइट आंसर होगा बागोर 2, यानी कि ऑप्शन सी। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके साथ मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगी क्योंकि टाइम है कम। बागोर 2 एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, मेसोलिथिक साइट है आपकी, और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ज़रूर पढ़ लेना एक बार आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच रूलर यूज द सेल्फ लॉडेटरी टाइटल सिकंदर सानी इन हिज कॉइन? अपने सिक्कों में अपने आप को सिकंदर सानी कहने वाला रूलर कौन था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। आप अच्छी तरह जानते होंगे कि दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 अलग अलग डिनेस्टीज आई हैं। ठीक है, उनमें से एक डिनेस्टी थी खिलजी डिनेस्टी, जिसमें एक रूलर आता है जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पूरे भारत को जीतना चाहता था, पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, इसलिए अपने आप को सिकंदर सानी उसने टाइटल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, मेसोलिथिक साइट ऑफ बागोर विच इज लोकेटेड ऑन विच प्लेस? देखो, बागोर के बारे में फिर से क्वेश्चन आ गया है। एक मेसोलिथिक साइट है, कहाँ पर लोकेट करती है? रिवर वैली में? क्या नदी की घाटी में स्थित है? किसी तालाब के बाद, किसी झील के पास है? क्या किसी पहाड़ी के ऊपर ये स्थित है? या फिर ये सैंड ड्यून्स यानी रेत के टीले पर है? तो सही आंसर होगा सैंड ड्यून्स। ये बिल्कुल एक रेत के टीले, इस तरह से रेत का टीला है, उसके ऊपर स्थित है बागोर की ये साइट। हु सजेस्टेड द डिवीजन ऑफ द पैलोलिथिक इनटू लोअर, मिडल एंड अपर फेज? आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम हिस्ट्री जब भी पढ़ रहे होते हैं तो पैलोलिथिक जब टूल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं 3 अलग अलग पीरियड हमें पढ़ने पड़ते हैं, लोअर, मिडल एंड अपर। तो ये जो फेसेस थे डिवीजन, ये किसने किया है? एडियोड लार्टेट, पीएफ शॉम, जॉन लुबक, या वी गॉर्डन चाइल्ड? बिल्कुल भी वी गॉर्डन चाइल्ड पे मत कर देना टिक, इसका सही आंसर होगा ए, एडियोड लार्टेट। नेक्स्ट है, विच रूलर फॉरबेड द यूज ऑफ कलीमा ऑन हिज कॉइन? किस रूलर ने कलीमा अपने सिक्के पे खुदवाना बंद कर दिया था? बाबर ने, अकबर ने, शाहजहां ने, या औरंगजेब ने? ये सब कौन है? ये सब मुगल रूलर है। ठीक है, मुगल रूलर है। इनमें से वो कौन थे? वो थे औरंगजेब, जिन्होंने कलीमा अपने क्वाइन पर लिखवाना बंद कर दिया था। सेंजिक ईरा कितने पार्ट्स में, कितने इपोक में डिवाइडेड है? तो सेंजिक ईरा 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेंजिक ईरा के बाद में बहुत ज़्यादा इस समय पढ़ने का समय नहीं है। 7 डिवीजन, जैसे हम पैलोसीन, ईसीन, मेओसीन, पैलोसीन, होलोसीन, ये सब बात करते हैं ना, युग की बात करते हैं, कितने युगों में डिवाइड है, तो 7 इपोक में डिवाइड है। Who was the last Kushana rulers to issue bilingual coin bearing Greek and Kharoshti legends? लीजेंड्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है। लीजेंड्स का मतलब क्या होता है? क्वाइन के ऊपर जो लिखा होता है, मेंशन किया होता है डिटेल, उसे हम लीजेंड्स कहते हैं। वो कौन से कुशान रूलर है जिसने क्वाइन के एक साइड में, बाइलिंगुअल क्वाइन एक साइड में ग्रीक में लिखवाया है और दूसरी साइड में खरोष्टी में? कुजला खाटफिसेस ने, भीमा कार्टफिसेस ने, कनिष्का 1 ने, या हुविश्का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नहीं सॉरी, वीमा कार्टफिसेस। वीमा कार्टफिसेस, क्योंकि लास्ट रूलर की बात हो रही है, ये याद रखना है। देखो, ये सारी गलतियां जो होती हैं दिखने में छोटी लगती है, बट बहुत बड़ा इसका खामियाजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र से, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। अर्थशास्त्र और उसके राइटर दोनों यहाँ मेंशन है। अर्थशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसमें इकोनॉमिक्स है, उस समय की पॉलिसीज हैं, पॉलिटिकल आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। किस टाइम पीरियड की बात हो रही है? मौर्यन टाइम पीरियड की। तो बोला गया है कि काउंटर फेटर्स ऑफ कॉइन, ठीक है, सिक्के के पीछे भी लिखवाना, ये सब किसने शुरुआत किया था? ये सब जो है शुरुआत की थी कॉइन, उस कॉइन को क्या कहा गया है?
कूटा बिंबाटिका, कूटा रूपादर्शका, कूटा रूपाकर का या कूटा अधिकरणी? तो रूपाकर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द धौली रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका इज इन, वेरी इंपॉर्टेंट। रॉक एडिक्ट तो वैसे क्वेश्चन आते ही आते हैं अशोका के, आपको टाइम मिले तो ये जरूर रीड कर लेना, टाइम ना मिले तो कमेंट कर देना, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगी इसकी। ठीक है, पुरी, गंजाम, भुवनेश्वर, करनूल, तो धौली रॉक एडिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा में स्थित है। इसी रॉक एडिक्ट पे मेंशन है कि हमें क्या करना चाहिए, जानवरों को नहीं मारना चाहिए और मतलब जो होता है ना कि मतलब हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए जानवरों को, वो सारा मेंशन किया गया है। ठीक है, अहिंसा जो नॉन वायलेंस वाली बातें हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज सिचुएटेड इन अनदर रीजन बेरिंग रेस्ट ऑफ 3? बाकी की 3 तो एक ही जगह पर है लेकिन एक साइट इनमें से अलग जगह पर है। तो कोल्डिवा, महागदा, महादया, महादहा या पंचो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महादया, क्योंकि ये यूपी में स्थित है। ठीक है, कोल्डिवा एक इंपॉर्टेंट साइट है, यहाँ चावल के एविडेंसेस मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक्स द चालकोलिथिक साइट ऑफ जोधपुरा इज लोकेटेड? देखो हम लोग जब भी पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन तो उसके बाद हम पढ़ते हैं आयरन, उसके बाद हम पढ़ते हैं चालकोलिथिक। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं सबसे पहले न्यूलिथिक पढ़ते हैं, फिर आयरन, फिर चालकोलिथिक पढ़ते हैं, फिर इंडस, फिर आयरन, मतलब इस तरह से हम लोग अलग अलग टाइमिंग पढ़ते हैं। तो चालकोलिथिक साइट जोधपुरा कहाँ पर है? लूनी रिवर में, साहिबी रिवर में, बानस रिवर में, बिराज रिवर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहिबी रिवर। Question number 12, which of the following site did not reveal carbon 14 date for the earliest evidence of agriculture? अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ये क्वेश्चन जरूर जरूर आता है, इसको जरूर पढ़ लेना, कहाँ से मिला है हमें अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर? तो वो भी आंसर हमें बागोर में ही मिलेगा। बट इनमें से कौन है जो रिवील नहीं करता, ये पूछा गया है। कोल्डीवाह, ये काबलीवाह लिख दिया, गलती है ये। ठीक है, कोल्डीवाह है ये, कोल्डीवाह, लाहौर देवा, इंदारी या टोकवा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदारी। ठीक है, इंदारी जो है वो ऐसी साइट है जो रिवील नहीं करती कि कार्बन 14 जो डेट है वहां पर अर्लीस्ट एविडेंस मिला है एग्रीकल्चर का, मतलब पता नहीं चल पा रहा है कि वहां पर भी पहले मिला है। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल साइट धोलावीरा इज लोकेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 इंपॉर्टेंट साइट आपको पढ़नी है, धोलावीरा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पूछा गया है कि कहाँ पर स्थित है, रन ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात, आइलैंड ऑफ कादिर या कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर भोगवा एंड साबरमती? इसका आंसर आइलैंड ऑफ कादिर होगा। गुजरात में है ये तो पता ही है ना आपको। ठीक है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को मालूम है। अभिषेक लक्ष्मी टाइप क्वाइन किसने इंट्रोड्यूस करवाए थे? अब जब ये आप रूलर्स के नाम पढ़ते हैं तो बहुत हैरानी होती है ना, लेकिन प्राउड भी होगा कि जो इंडो ग्रीक रूलर्स थे जो बाहर से यहाँ पर आकर जिन्होंने रूल किया, वो भी यहाँ पर जो इंडियन गॉडेस थे उनको बहुत ज्यादा सम्मान करते थे। तो वो एजिलिस थे जिन्होंने लक्ष्मी जी का मतलब जो प्रिंट अपने क्वाइन पे करवाया था। क्वेश्चन नंबर 15, which director general of archaeological survey of india started the publication of एपिग्राफिया इंडिका? बहुत इंपॉर्टेंट है, एपिग्राफिया इंडिका का पब्लिकेशन किसने शुरुआत किया था? अलेक्जेंडर कनिंगम पे मत टिक कर देना, ये सही आंसर नहीं है, सही आंसर होगा जेम्स बर्गस ने। ठीक है, इन चारों के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर है, बट समय अब कम है तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बट जल्दी ही मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करूंगी। क्वेश्चन नंबर 16, द चक्र विक्रम टाइप गुप्ता पीरियड क्वाइन वाज फाउंड फ्रॉम द डैश होल्ड? इतना याद रखना कि गुप्ता पीरियड का एक बहुत बड़ा होर्ड मिला था। ठीक है, गुप्ता पीरियड का खजाना समझ लो। ठीक है, कहाँ पे मिला है? बयाना में मिला है, जहां पर हजारों की तादाद में क्वाइंस मिले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बयाना। चक्र विक्रम टाइप के क्वाइन भी हमें बयाना में ही मिले हैं। विच इंडो बैक्टीरियन रूलर इशू क्वाइन टू कॉमरेट हिज पेरेंट्स? अपने पेरेंट्स के लिए सिक्का किसने निकलवाया है? हेल्यूक्लेस और लियोडिस, उसके पेरेंट्स का नाम है लियोडाइस। किसने करवाया? डियोडोटस ने, डेमेटेरियस ने, यूक्रेटाइट्स ने या स्ट्रेवो वन ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यूक्रेटाइट्स। क्वेश्चन नंबर 18, अर्लीस्ट मेंशन ऑफ स्टैम्प्ड मेटेलिक पीस एंड कॉइन्स लाइक निष्क, सातमड़ा और करशपन्ना? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। देखो जब आप हिस्ट्री की तैयारी करते हो ना तो हिस्ट्री एक समुद्र की तरह होता है,
बट जब आप आर्कियोलॉजी पढ़ रहे होते हैं तो आर्कियोलॉजी एक ब्रांच बन के आपकी हेल्प करता है, ठीक है। तो निष्क, सातमणा और कर्षपन्ना, इसका मेंशन आपको अष्टाध्यायी में मिलता है। अष्टाध्यायी शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद और अर्थशास्त्र। अष्टाध्यायी के राइटर का नाम क्या है? अष्टाध्यायी का राइटर का नाम है पाणिनि, ठीक है। अष्टाध्यायी के राइटर कौन है? पाणिनि। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, ग्रामेरियन थे। पाणिनि जो थे वो ग्रामेरियन थे, ठीक है। संस्कृत की सबसे पहली ग्रामर की बुक। सोचो हम लोगों के लिए कितनी प्राउड की बात है। विच गुप्ता रूलर इशूड राइनासोरस लेयर टाइप कॉइन? ये देखो फिर से गुप्ता रूलर के कॉइन के बारे में बात आ गया ना, इसके बारे में क्वेश्चन आता ही आता है। वो कौन से गुप्ता रूलर है जिन्होंने राइनासोरस टाइप के कॉइन चलाए, मतलब सिक्कों पे राइनासोरस की पिक्चर है? समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता टू, कुमार गुप्ता वन या कुमार गुप्ता टू? तो कुमार गुप्ता वन जो है काफी पॉपुलर रहे हैं इस टाइप में, और कॉइन भी चलाए उन्होंने। बुर्ज होम जो है साइट किसने डिस्कवर की है? जेएम कैसल, पैटरसन एंड डी टेरा, और दो नाम और हैं इंपॉर्टेंट, टी एन खजांची और एम आर मुगल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पैटरसन एंड डी टेरा। तो यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन खत्म होते हैं। मैं जल्दी ही आपके साथ मिलने वाली हूँ बाकी के क्वेश्चंस करके। 20 क्वेश्चंस करेंगे, फटाफट मिलेंगे जल्दी ही। आप सिर्फ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे जरूर बताइए कि कैसी चल रही है क्लासेस। कोई सजेशन हो तो वो भी आप दे सकते हैं, मैं उसका भी ध्यान रखूंगी।